राजा, जो एक टैक्सी ड्राइवर है, एक अमीर लड़की आरती से प्यार करता है और उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे शादी कर लेता है। बाद में उसके माता पिता जोड़े के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। राजा एक गरीब आदमी है जो भारत में रहता है। वह एक बहुत अमीर लड़की से मिलता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़की का नाम आरती है, जो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, जो बहुत क्रूर है। पिता और सौतेले चचेरे भाई, जो राजा के साथ उसके किसी भी तरह के संपर्क का विरोध करते हैं। लेकिन आरती जिद्दी है और राजा से शादी कर लेती है। उनकी शादी के बाद उसकी सौतेली माँ, पिता और सौतेले चचेरे भाई उन्हें स्वीकार करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके रिश्ते को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अमीर लड़की आरती गरीब लड़के राजा से मिलती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। आरती के पिता उनके रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन उनकी शादी के बाद वह उन्हें माफ कर देते हैं। इस बीच आरती की सौतेली माँ और उसके भाई ने राजा और आरती के रिश्ते में कलह लाने और परिवार की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई है। एक गरीब आदमी है जो भारत में रहता है, जबकि आरती करिश्मा कपूर अपने अमीर पिता श्री सहगल सुरेश उबेरॉय और अपनी सौतेली माँ शालिनी अर्चना पूर्ण सिंह के साथ रहती है, जो बहुत क्रूर है, एक महलनुमा घर में। घर पर उबने के कारण आरती एक छोटे से अवकाश पर पालनखेत नामक एक छोटे से हिल स्टेशन पर जाने का फैसला करती है, जहां उसके माता पिता पहली बार मिले थे। हालांकि उस क्षेत्र की यात्रा पर उसकी मुलाकात राजा से होती है, जो उस टैक्सी का चालक है जिसे वह किराए पर लेती है। दोनों के बीच एक छोटे अंतराल के बाद वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब आरती के पिता को दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उनकी शादी का विरोध करते हैं, लेकिन दोनों बहुत जिद्दी होते हैं और श्री सहगल के अनुमोदन के बिना शादी कर लेते हैं। हालांकि श्री सहगल अपनी बेटी को माफ कर देते हैं और दोनों नवविवाहितों को अपने महलनुमा घर में आमंत्रित करते हैं। दोनों को इस बात का पता नहीं होता कि ये उसके पिता, सौतेली माँ और सौतेले चचेरे भाई द्वारा लड़के के ईर्ष्यालु गुस्सैल स्वभाव का फायदा उठाकर उनके रिश्ते में दरार पैदा करने और परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश। अब बहु करोड़पति आरती सहगल अपने पिता, अपनी सौतेली माँ शालिनी के भाई स्वर्ग और उसके बेटे जय के साथ रहती है। पालनखेत नाम के एक छोटे से हिल स्टेशन की यात्रा पर आरती की मुलाकात गरीब टैक्सी ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी से होती है और अंततः दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आरती के पिता उनकी शादी पर आपत्ति जताते हैं, इसलिए बिना उनके आशीर्वाद के शादी कर लेते हैं, बिना यह जाने कि उसके सौतेले रिश्तेदारों ने उसके पति के साथ उसके रिश्ते को नष्ट करने की योजना बनाई है ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। राजा, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर, अमीर युवती आरती से प्यार करने लगता है। उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध वे दोनों शादी कर लेते हैं। तभी आरती का परिवार एक साजिश रचने के लिए साथ आता है, जिसके तहत राजा और आरती न केवल अलग हो जाते हैं बल्कि एक दूसरे के प्रति नफरत भी पैदा करते हैं। अमीर मिस्टर सहगल अपनी बेटी आरती और उसकी सौतेली माँ शालिनी अर्चना पूर्ण सिंह के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं। आरती एक छोटे से हिल स्टेशन पालनखेत में छुट्टियां मनाने जाना चाहती है, जहां उसके माता पिता पहली बार मिले थे। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात टैक्सी ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी आमिर खान से होती है और थोड़े समय के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मिस्टर सहगल के आशीर्वाद के बिना शादी कर लेते हैं। आखिरकार मिस्टर सहगल अपनी बेटी को माफ कर देते हैं और दोनों नवविवाहितों को अपने आलीशान घर में आमंत्रित करते हैं, ये नहीं जानते हुए कि उनकी पत्नी, उनके भाई स्वराज, प्रमोद मौथो और उनके भतीजे जैल के पास उनके और उनकी बेटी के लिए ऐसी योजनाएं हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। राजा हिंदुस्तानी दो ऐसे लोगों की कहानी है जो विपरीत सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। शीर्षक चरित्र राजा हिंदुस्तानी आमिर खान एक टैक्सी ड्राइवर पर्यटक गाइड है। वह अपने सरल नियमों के अनुसार जीता है और उस नियम का उल्लंघन होने पर हिंसा पर उतारू हो जाता है। आरती सहगल करिश्मा कपूर एक अमीर नवोदित है जो अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रही है। उनके प्यार के रास्ते में एक नाखुश पिता और परिवार की संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने पर आमादा सौतेली मां खड़ी हैं। अमीर मिस्टर सहगल अपनी बेटी आरती और उसकी सौतेली मां शालिनी के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं।
आरती अपनी मृत मां की यादों को खोजने के लिए पालनखेत नामक एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाने का फैसला करती है। पालनखेत में रहने के दौरान आरती और राजा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन आरती को आश्चर्य होता है जब उसके पिता पालनखेत पहुंचते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने का इरादा रखते हैं। उसके पिता इस शर्त पर शादी को स्वीकार करेंगे कि राजा मुंबई आकर समाज का एक सम्मानित सदस्य बनना सीखेगा। राजा मना कर देता है और आरती को निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। आरती राजा को चुनती है, लेकिन अपने पिता का आशीर्वाद मांगती है। उसके पिता आशीर्वाद देने से इनकार कर देते हैं और मुंबई चले जाते हैं। कुछ समय बाद मिस्टर सहगल अपनी बेटी को माफ कर देते हैं और पालनखेत में उससे मिलने जाते हैं। वहां रहते हुए वे अपनी बेटी और दामाद को एक नया घर उपहार में देते हैं। राजा घर में रहने से इनकार कर देता है क्योंकि वह घर को उपहार के रूप में नहीं बल्कि भीख के रूप में देखता है, क्योंकि वह गरीब है और मिस्टर सहगल अमीर हैं। एक जन्मदिन की पार्टी के बहाने वे राजा और आरती को मुंबई लाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो उन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। परिणामस्वरूप आरती और राजा अलग हो जाते हैं। आरती गर्भवती थी, लेकिन उसकी स्वास्थ्य समस्या के कारण डॉक्टर ने उसे पालनखेत जाने से मना कर दिया और इसके बजाय उसकी सौतेली मां को राजा को उसके बच्चे के बारे में बताने और उससे मुंबई आने का अनुरोध करने के लिए पालनखेत जाना पड़ा। हालांकि इसके बजाय आरती की मां राजा को बताने का विकल्प चुनती है कि आरती तलाक चाहती है, लेकिन राजा तलाक देने से इनकार कर देता है और वापस मुंबई में भी आरती राजा को तलाक देने से इनकार कर देती है। कुछ समय बाद राजा को पता चलता है कि आरती का एक बच्चा है, इसलिए वह आरती के घर जाता है और बच्चे को चुरा लेता है। लेकिन आरती अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। जब राजा बच्चे के साथ घर लौटता है तो वह आरती को देखता है और भागने लगता है, लेकिन रास्ते में आरती के सौतेले चाचा और राजा के बीच बच्चे को पकड़ने के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि आरती का सौतेला चाचा बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन आरती का सौतेला चाचा अंत में हार जाता है।